दोस्तों, आज अपन संस्कृत की संधि विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि होती है जब शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद में स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उसे ही अपन विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होगा उसे ही अपन विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद ये दा आ गया तो यशोदा हो गया, यहाँ संधि हो गई, तो अपन ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। जैसे मनस प्लस जह मनोजह, इसके बारे में ज़्यादा अपन पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि को मूलतः चार तरह से बांटा गया है। चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया सत्व विसर्ग संधि, दूसरा उत्व विसर्ग संधि, तीसरा रुत्व विसर्ग संधि, चौथा विसर्ग में आता है। तो अपन इसको एक एक से पढ़ेंगे। तो अपन पहले पढ़ते हैं सत्व विसर्ग संधि को। सत्व विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो सत्व विसर्ग संधि होती क्या है, आइए देखते हैं। सत्व विसर्ग संधि होती है, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य शः, अर्थात विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आ जाए। जैसे खर प्रत्याहार क्या क्या होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, श, स, श, यानी ये तीनों स आ जाएं तो उसे अपन, जो मूल में परिवर्तन होता है, तो विसर्ग के स्थान पर श और ये श, यानी विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन में ये तीनों ही स आते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें परिवर्तन किस प्रकार है, आइए देखते हैं। परिवर्तन है विसर्ग के बाद च, छ और श आ जाए तो तालव्य श में ये अपना परिवर्तन होता है। जैसे आगे देखिए, विसर्ग के बाद त आ जाए, थ आ जाए या दंत श आ जाए तो अपन इसको तीनों के परिवर्तनों में दंत स में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे विसर्ग के बाद ट आ जाए, ठ आ जाए या मूर्धन्य श आ जाए तो उसका अपन परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। जैसे आगे देखिए, इसमें परिभाषा में दिया हुआ है, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो अथवा विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यह उदाहरण से समझते हैं अपन। उदाहरण देखिए आगे। उदाहरण है पुनः प्लस च, यानी विसर्ग के स्थान पर ये मूल तालव्य श आ गया, च आने से कारण च से ये तालव्य स में हो गया। इसी प्रकार देखिए, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आ गया, सॉरी दंत श आ गया, त के कारण दंत श में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार विसर्ग के आगे दंत त है तो दंत स में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, इसी प्रकार दनु विसर्ग के स्थान पर ट आ गया तो ट मूर्धन्य में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन। विष्णु प्लस त्रावः, अर्थात विष्णु प्लस स्त्राव स आ गया, दंत स आ गया। चतुः प्लस षष्ठी बराबर चतुष्षष्ठी। हरेह प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। कह प्लस चितः बराबर कश्चित। इसी प्रकार देखिए, हरेह प्लस शेते, इधर देखिए हरेह प्लस शेते बराबर हरिष्यते। श आ गया तालव्य, तो तालव्य स में विसर्ग का परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार रामः प्लस च आ गया तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स में परिवर्तन हो गया। रक्तः प्लस च बराबर रक्तश्च, विसर्ग के स्थान पर के आगे विसर्ग के आगे च है तो उसका तालव्य में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए, चतुः प्लस टीका, ये बहुत फेमस उदाहरण है, तो पेपरों में आया हुआ है। चतुः प्लस टीका बराबर चतुष्टीका हो गया। ट आ गया तो ट मूर्धन्य होने के कारण मूर्धन्य से परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, योजकः प्लस तंत्रः बराबर योजकस्तंत्र। क विसर्ग के बाद त आ गया तो इसमें दंत स का प्रयोग हो गया। देखिए, दुह प्लस साहसी बराबर दुस्साहसी। विसर्ग के बाद दंत श आ गया तो दंत श में परिवर्तन हो गया। निह प्लस स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। विसर्ग के बाद दंत श आ गया तो दंत श में परिवर्तन हो गया। निह प्लस सारह बराबर निस्सारह।
विसर्ग के बाद दंत स आ गया तो दंत स में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए रामः प्लस तनोते बराबर रामस्तनोति। विसर्ग के बाद त आ गया तो इसमें दंत स का उपयोग हो जाता है। संधि है, दूसरी संधि है जो 4 प्रकार बताए उसमें दूसरी संधि है उत्तु संधि। उत्तु संधि क्या होती है? इसका सूत्र होता है अतोर प्लुप्ता दंड प्लुप्ते, अर्थात अह प्लस बाद में अ आ जाए तो उसके विसर्ग के स्थान पर ओ का ओ होकर अवग्रह आ जाता है। देखिए आगे परिभाषा पढ़ते हैं अपन। यदि विसर्ग से पूर्व में और बाद में अ हो और विसर्ग के स्थान पर ओ एवं बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ और बाद वाले में अवग्रह अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। कह प्लस अपि, तो क में अ के आ गया, विसर्ग से पहले क में अ छुपा हुआ है। जैसे क का वो करेंगे अपन तो क में अ भी छुपा हुआ है। उसके बाद ये क में अ मिलाए जभी तो अपना पूरा क बना हुआ है। तो देखिए क से पहले अ लगा हुआ है और विसर्ग से पहले अ होने के कारण, विसर्ग के बाद भी अ होने के कारण ओ करके वो अवग्रह आ जाता है, को अपे हो गया। आगे देखिए सह प्लस अपे बराबर सो अपे। विसर्ग से पहले आ गया, विसर्ग से बाद में भी आ गया तो पहले विसर्ग से पहले आ का ऊ हो जाता है, विसर्ग के बाद के आ का अवग्रह आ जाता है, सुअपी हो गया। आगे देखिए शिव प्लस अर्च्य बराबर शिवो अर्च्य, अर्थात देखिए शिव विसर्ग से बाद अ आने के कारण वो हो गया और अवग्रह आ गया, शिवो अर्च्य हो गया। आगे देखिए सह प्लस अस्ति बराबर सु अस्ति। और आगे उदाहरण आए, आगे देखते हैं अपन। रिक्तः प्लस असे बराबर रिक्तो असि। नृपः प्लस अवदत्त बराबर नपो अववत। नृपः विसर्ग आ गया, बाद में आ गया तो विसर्ग से पहले अ होने के कारण ओ आ गया, विसर्ग के बाद अ होने के कारण अवग्रह आ गया। तो इसी प्रकार बनते जाते हैं। आगे देखिए कोशः प्लस अयम बराबर कोशो अयम। वृक्षः प्लस अयम बराबर वृक्षो अयम। इसी प्रकार आगे देखिए अन्य प्लस अन्य बराबर अन्यो अन्य। ये प्रश्न आया हुआ है, ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है अन्यो अन्य का, इसे थोड़ा गौर से देखिएगा। और आगे देखिए यश प्लस अभिलाषा यानी यशो अभिलाषा, अवग्रह आ गया, विसर्ग के बाद अ आने के कारण अवग्रह हो गया, विसर्ग से पहले अ आने के कारण ओ का आदेश हो गया, यशो अभिलाषा। आगे देखिए प्रथम प्लस अद्याह बराबर प्रथमो अद्याह्य। ये आ गया। आगे देखते हैं अपन, इसमें कुछ उदाहरण और भी हैं। इसमें अगला आता है हसे च, यानी यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए अह प्लस हस प्रत्याहार आ गया तो विसर्ग के स्थान पर ओ का ओ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए पुरः प्लस हित बराबर पुरोहित। यश प्लस दा बराबर यशोदा। तपः प्लस मय बराबर तपोमय। वयः प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। शिवः प्लस बंध बराबर शिवोबंध। पयः प्लस धी बराबर पयोधी। आगे देखिए बालः प्लस हसत बराबर बालो हस्यते। रामः प्लस वदत बराबर रामो वदते। वदः अधः प्लस गामी बराबर अधोगामी। आगे देखिए मनः प्लस या मनः, यानी समझ रहे हो, मनस प्लस मन, ये दोनों वर्ण विसर्ग का स आदेश हो जाता है, कभी कभी आता है तो इसमें विसर्ग संधि मानी जाती है, मूलतः विसर्ग संधि होती है। मनस आ जाए या मन आ जाए उसके बाद कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग संधि में ही आता है ये। तो मनः प्लस विकार बराबर मनोविकार। मनस प्लस रथ बराबर मनोरथ। मनः प्लस ज बराबर मनोजह, यानी मनः प्लस योग बराबर मनोयोग,
या मनः प्लस हर बराबर मनोहर। इसमें दो संधि आपकी विसर्ग संधि में कंप्लीट हो गई और तीसरी संधि आती है अपनी रुत्तु संधि। रुत्तु संधि क्या होती है? रुत्तु संधि को अपन पढ़ते हैं। रुत्तु संधि का सूत्र होता है स सजशो रुंग, यानी यदि विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यानी अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ को छोड़कर कोई स्वर हो, अ नहीं आना चाहिए, और बाद में विसर्ग आ जाए, उसके बाद स्वर हो, कोई भी स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ स्वर व्यंजन अंतस्थ वर्ण आ जाए या ह आ जाए, तो उसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण से देखिए, उदाहरण आगे देखते हैं अपन। दोह प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा। विसर्ग के बाद में अ आ गया, विसर्ग से पहले अ नहीं आना चाहिए, बाद में अ आ गया तो दुरात्मा हो गया। ये अपना रुत्तु संधि का उदाहरण है। रुत्तु संधि पढ़ रहे हैं तो रुत्तु संधि का रूल होता है विसर्ग से पहले अ नहीं आना चाहिए, विसर्ग के बाद में भले ही अ आ जाए। ऐसे देखिए प्रकृति, सॉरी इसमें विसर्ग नहीं लगा पाए, विसर्ग है प्रकृति प्लस एव बराबर प्रकृतिरेव, ज्योतिः प्लस मय बराबर ज्योतिर्मय, आयु प्लस वेद बराबर आयुर्वेद, यजुः प्लस वेद बराबर यजुर्वेद, धनुः प्लस वेद बराबर धनुर्वेद, दयो प्लस अपे बराबर दयोअपे, मुनेः प्लस अपे बराबर मुनिरपे। ये रुत्तु संधि के उदाहरण है। आयु प्लस विद्या बराबर आयुर्विद्या, चतुः प्लस मुख बराबर चतुर्मुख, चतुः प्लस भुज बराबर चतुर्भुज, गुरोः प्लस आज्ञा बराबर गुरुराज्ञा, गुरोः प्लस भाषणम बराबर गुरुर्भाषणम। ये अपनी रुत्तु संधि के उदाहरण है। रुत्तु संधि में देखिए बहे प्लस अंग बराबर बहिरंग। उदाहरण कितने भी पढ़ लीजिए अपन, उदाहरणों से अभ्यास होता है, उदाहरण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आशी प्लस बाध बराबर आशीर्वाद, आवेह प्लस भाव बराबर आहिर्भाव। और देखिए ये अपने दो तीन उदाहरण इधर लिखे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। मूर्ति प्लस आशीत बराबर मूर्तिराशीत, नेह प्लस धन बराबर निर्धन, नेह प्लस गुण बराबर निर्गुण। ये अपने रुत्तु संधि के उदाहरण हो गए। आगे संधि अपन और देखते हैं। आगे में इसमें संधि में कुछ अपवाद के तौर पर होते हैं, जैसे अपवाद मान लो या उसकी कुछ लक्षण मान लो, जिसमें आते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, पुनः या अंतः के बाद में अस्वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अस्वर्ण में क्या क्या होते हैं? अस्वर्ण में आते हैं सभी तो स्वर आते हैं, वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, वो अंतस्थ आते हैं। ये सारी चीजें अपने अस्वर्ण में आते हैं। परिभाषा पढ़िए, यदि पुनः या अंतः दोनों शब्द के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ अथवा स्वर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ये रुत्तु संधि का उदाहरण है। रुत्तु संधि में आगे देखिए, उदाहरण से समझते अपन। पुनः प्लस अपे बराबर पुनरपे, पुनः प्लस गणना बराबर पुनर्गणना, पुनः प्लस अवलोकन बराबर पुनर्लोकन, अंतः प्लस गतम बराबर अंतर्गतम। इधर देखिए, पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म, पुनः प्लस यतः बराबर पुनर्मत, पुनः प्लस मत लिखा हुआ है, सॉरी, पुनर्मत। ये सारे रुत्तु संधि हो गई अपनी कंप्लीट। विसर्ग संधि में 3 भाग अपन पढ़ चुके हैं, चौथा भाग है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि क्या होती है? विसर्ग लोप संधि होती है रोरी सूत्र से होती है। र के बाद र वर्ण होने पर पूर्व के र का लोप हो जाता है। इसमें देखिए, द्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, यानी द्र लोप होने वाले वर्ण से पूर्व के अ ई उ वर्ण के स्थान पर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए नीचे अपन देखते हैं, ह्रस्व स्वर दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर में आ गया अ ई ओ उ, उसके बाद में विसर्ग आ गया, विसर्ग का र हो गया, विसर्ग का र लोप हो जाता है, प्लस में र और ल हो जाता है। इधर देखिए उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। निर प्लस रोग, निर प्लस रोग बराबर निरोग, निरोग है,
निर र का लोप हो गया तो नी रह गया, नी के बाद रोग है तो र का लोप से रोरी सूत्र से र का लोप हो गया, और इसकी संधि होती है नीरोग, नीरोग संधि होती है। नीरोग संधि में द्रलोपे पूर्वस्य सूत्र से दीर्घ हो जाता है, ने का नी हो गया। और आगे उदाहरण देखिए, आगे उदाहरण है निह प्लस रज, निरह प्लस रज, यानी विसर्ग से पहले निर आ गया, बाद में र आ गया, तो र का लोप होने के कारण नीरज हो गया। दृलोपे पूर्वस्य सूत्र से दीर्घ हो जाता है, निरह प्लस रव बराबर नीरव हो गया, हरेह प्लस रम्य बराबर हरिरम्य हो गया, पुनः प्लस रमते बराबर पुनरारमते हो गया, अंतर प्लस राष्ट्रीय बराबर अंतरराष्ट्रीय हो गया, निरह प्लस रोग बराबर नीरो हो गया। ये अपनी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। विसर्ग संधि अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है, इनसे बाहर आने को कुछ नहीं है, सारी संधि इसी में से आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।